5 फरवरी को होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी। यूथ कांग्रेस शुरू करेगी रोजगार दो न्याय दो अभियान। 1 फरवरी से होगी अभियान की शुरुआत। घर घर जाकर युवाओं को जोड़ने की तैयारी। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिर बढ़ा समिति का कार्यालय। उत्तराखंड में भी काशी विश्वनाथ मंदिर। सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो किया शेयर। वीडियो में दिखा काशी विश्वनाथ का मनमोहक दृश्य। मदरसों में श्री राम पाठ औरंगजेब की पढ़ाई होगी बंद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा राम से मिलता है हमारा डीएनए। ठंड ने तोड़ दिया 7 वर्षों का रिकॉर्ड। अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। अभी लगातार 5 दिनों तक ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर देहरादून में। मैं हूं आपके साथ अविनय राउत। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। पाँच फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। खबर देहरादून से बता दें आपको, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई। जोशीमठ भू धंसाओं के बाद वडों में 181 भवन। असुरक्षित रहने वाले परिवार चले गए राहत शिविरों में। खबर आपको बता दें, जोशीमठ में जहां रहने वाले परिवार चले गए राहत शिविरों में। 24 परिवार अभी भी किराए के मकानों में रह रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, जोशीमठ से जहां पीड़ितों ने कुछ सामान बेचा, कुछ क्षतिग्रस्त मकान में रखा। रहने वाले परिवार चले गए राहत शिविरों में। जोशीमठ से खबर आपको बता दें, जहां 24 परिवार अभी भी किराए के मकानों में रह रहे हैं। पीड़ितों ने कुछ सामान बेचा, कुछ क्षतिग्रस्त मकान में रखा। तहसील प्रशासन ने दिसंबर महीने से नहीं दिया किराया। भूधंसाओं के बाद वडों में 181 भवन असुरक्षित। खबर आपको जोशीमठ से बता दें, जहां रहने वाले परिवार चले गए राहत शिविरों में। खबर आपको जोशीमठ से बता दें, जहां पीड़ितों ने कुछ सामान बेचा, कुछ क्षतिग्रस्त मकान में रखा। तहसील प्रशासन ने दिसंबर महीने से नहीं दिया किराया। खबर आपको जोशीमठ से बता दें, जहां भूधंसाओं के बाद वडों में 181 भवन असुरक्षित। रहने वाले परिवार चले गए राहत शिविरों में। 24 परिवार अभी भी किराए के मकानों में रह रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां ठंड ने तोड़ दिया 7 वर्षों का रिकॉर्ड, अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। अभी लगातार 5 दिनों तक ठंड की संभावना। अहम खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां अभी ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। ठंड ने तोड़ दिया 7 वर्षों का रिकॉर्ड, अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। अभी ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। अहम खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां अभी लगातार 5 दिनों तक ठंड की संभावना। अभी ऐसे ही ठंड रहने की संभावना। ठंड ने तोड़ दिया 7 वर्षों का रिकॉर्ड। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, देहरादून में ठंड को लेकर कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए, लगातार सूखी ठंड बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भी इससे कोई राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जताई गई है उसमें आने वाले अभी कुछ एक दिन जो है इसी तरीके से सूखी ठंड परेशान करेगी और जिस वजह से जो बीमारियों का जो बीमारियों का खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा आने जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है। हाल 29 जनवरी से मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हमें हल्की बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन जो जी। मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं है। मैदानी क्षेत्रों को लेकर के मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जताई गई है उसके मुताबिक हरिद्वार, उधम सिंह नगर और तमाम जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर जो कोहरा है वो लोगों को काफी परेशान करेगा। पिछले काफी समय से इस पूरे सर्दियों के सीजन की बात करें तो इस समय बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा मौसम विभाग का ये कहना है कि 29 जनवरी से चमोली, पिथौरागढ़ और कुछ एक पहाड़ी क्षेत्रों में हमें 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे की वजह से पहाड़ों में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड का प्रकोप इसी तरीके से देखने को मिलेगा और जो सूखी ठंड है उसकी वजह से सर्दी, जुकाम और जो इस तरीके की जो तमाम परेशानियां हैं इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और इसकी वजह से अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जो सूखी ठंड है ये फिलहाल जाने का नाम नहीं ले रही है और आने वाले समय में भी इस सूखी ठंड से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। जी, जैसे कि अंकित 5 दिनों तक ठंड के ज्यादा आसार बताए गए हैं, तो क्या स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं? ये देखिए, इस समय ऐसा कोई निर्णय नहीं है। हालांकि आज कुछ एक स्कूलों में जो शनिवार की छुट्टी है, रविवार की आज आज रविवार की भी अवकाश है, लेकिन ठंड को देखते हुए जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि आप अपने हिसाब से निर्णय लें और जिस जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो जिलाधिकारी
अपने जनपद में इस तरीके का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी जनपद से छुट्टी घोषित की गई हो। अलबत्ता जो तमाम जो तैयारियां हैं उसको करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, मसलन जिसमें अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो रेन बसेरे हैं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद हो, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन जो सूखी ठंड है वो लगातार लोगों को परेशान करे, और आने वाले अभी कुछ एक समय और है जबकि जिसमें जो कोहरा है, घना कोहरा है, वो लोगों को यातायात में काफी परेशानी देगा। और इसके अलावा जो सूखी ठंड है उसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता रहेगा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने संभावना जताई है। अंकित, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम करे गए हैं ठंड को लेकर? देखिए, ठंड को लेकर के समस्त जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मुख्य शासन की तरफ से। इसके तहत जो तमाम जो चौक चौराहे हैं यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो हरिद्वार है, देहरादून है, इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर काफी जो ठंड है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आने जाने में हो रही है। इन सब चीजों को देखते हुए तमाम जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से तैयारी की गई है। इसके अलावा जो रेन बसेरे हैं यहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करने के निर्देश शासन की तरफ से दिए गए। तो पूरे 13 जनपदों की बात करें तो तमाम जिलाधिकारी को दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, और इसी के तहत ही जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, इसके अलावा जो घना कोहरा है वो लोगों को परेशानी में डाल रहा है। तो इस तरीके से जो चुनौती है वो प्रशासन के सामने भी है, लेकिन अभी भी बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पर्यटकों में मायूसी है, और इसके अलावा जो उत्तराखंड के निवासी इनको भी काफी दिक्कतें हो रही है। ठीक है अंकित, आप बने रहिए, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे आगे। देहरादून में सर्द का सितम जारी, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 5 दिनों में और ठंड के आसार बताए जा रहे हैं। अभी नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां पर 5 दिनों तक ठंड की संभावना। अभी ऐसे ही ठंड रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगली खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई। पाँच फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही।
5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देहरादून से अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, जैसा कि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने आ रहा है, तो क्या इस विधानसभा के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 5 फरवरी 8 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। सुबह 11 बजे 5 फरवरी को इस सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इसके अलावा विधानसभा की ओर से इस सत्र को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो इंतजाम है उसको सुनिश्चित कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी लगातार सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। जो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होने वाला है ये काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट इस सदन में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने की सरकार की कोशिश है। तो अंकित, जैसा कि विधानसभा में इस सत्र का आगाज हो रहा है, तो क्या इसमें यूसीसी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को मिलेगा और इस ड्राफ्ट को सरकार सदन में पेश करेगी। इसके साथ ही साथ जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनका 10% क्षैतिज आरक्षण की पिछले लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन वो अब तक ये मांग सरकार पूरी नहीं कर पाई है। तो संभवतः इससे जुड़ा हुआ भी विधेयक आ सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है। इसके अलावा भी तमाम जो विधायी कार्य हैं ये आगे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, तमाम जो बैठकें होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ये 3 दिन का जो सत्र होगा इसमें तमाम जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो होने की संभावना है। इसके अलावा यूसीसी के ड्राफ्ट का भी जो मसौदा है वो सरकार संभवतः विधानसभा सत्र के दौरान रख सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी जो ड्राफ्ट है वो सरकार को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। अंकित, जैसा कि पिछले 2 साल से सदन की कार्रवाई 10 से 12 दिन तक ही चल रही है, तो इस बार क्या देखा जा रहा है? देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले। इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी तमाम विपक्षी दलों से भी अनुरोध किया जाएगा। साथ ही सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जाएगा। तमाम जो विपक्षी दलों के जो विधायक है उनके साथ बैठकें की जाएगी। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य और तमाम जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं इन सभी के साथ पहले दिन ही बैठक बुला करके जो सत्र को किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है इसको लेकर के अनुरोध किया जाएगा। हालांकि विपक्ष देखना होगा कि सदन में किस तरीके का व्यवहार करता है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम तैयारी की गई है। बेरोजगारी, महंगाई और ऐसे तमाम अनगिनत मुद्दे हैं जिसको कि सदन के भीतर उठाया जाएगा। संभवतः यूसीसी के मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेर सकता है। तो इस तरीके से विपक्ष ने अपनी तैयारी की है, लेकिन सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले। इसको लेकर के विपक्ष से सहयोग मांगा गया है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको फिर से एक बार बता दें, 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई। अहम खबर आपको देहरादून से बता दें, खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।